फकीर ना बनो और इस बात पर ना हो कि जो कुछ कह दिया किसी पादरी ने या बिशप ने उसी को मान लो। इसी सबब से, सॉरी टू से, इसी सबब से लोग बेकस है। ये सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी या एशियन लोगों का हाल नहीं, ये गोरों का हाल, यूरोप, कनाडा, अमेरिकन का हाल उनसे भी बदतर है। क्योंकि इसमें दो फिरके चलते हैं, ये दो ग्रुप है। एक है जो सिरे से मानता ही नहीं खुदा को, एक है जो मानते हैं और वो बस सुनते हैं, चर्च में जाते हैं, चंदा डालते हैं, आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं, तहकीक करते नहीं कि ये बात गई किधर से, आई किधर से, हुई कैसे, क्या इसका वकूआ है। नहीं, जब यही बात है, जब हम देखते हैं कि उसने जद कहा, उस सेमेटिक जुबान से अबरानी जुबान आती है, उसके बाद और बीच में ग्रोही जुबानें आ जाती हैं, बाबलियन जुबान भी कहा जाता है। जब उसका लहजा बदल गया तो वो बाबलियन जुबान होगी, बाबल की होगी। जब और उसका लबो लहजा और बदला, वो अरबी जुबान हो गई। लेकिन अरबी जो है वो सेमेटिक के बाद अबरानी आती है, लेकिन ये अरबी बहुत बाद में आती है। तो जब यही वहां पे जद है, यहां पर खद है, और फारसी जुबान जो है, जो जिसको हम फारसी कहते हैं, उसमें ये लफ्ज जो आ गया, ये बन गया खुदा। फारसी में खुदा, फारसी में खुदा आ गया। अब जब जो वहां का किंग था, जो वहां का लीडर था, सिम था या उसके दूसरे भाई थे, उन्होंने अपने अपने तौर पे अपने जगह से बना लिया, चलते गए, और बाद में यही लफ्ज फारसी, क्योंकि फारसी का बड़ा अरूज था, सबसे बड़ी हुकूमत मैं कह सकता हूं कि जो दुनिया में हुई है वो फारसी की हुई है, क्योंकि 127 सूबों पर अक्सवीरियस बादशाह की हुकूमत थी, और वह जहां पर इनकी तो वो वही लहजा गया, वही जुबान गई। बेशक सिकंदर आजम ने फतह किया लेकिन टिका नहीं है, बेशक इंग्लैंड ने फतह किया लेकिन इंग्लैंड टिका नहीं है जितना फारसियों की हुकूमत ने काम किया। जब ये हुआ तो जो मैंने पहले बात की कि ये चलते चलते ये लफ्ज जो है अब जद, खद और फिर खुदा, और बाद में आ गया हर इंसान को कुछ मानने के लिए चाहिए, हर ग्रोह को कुछ मानने के लिए चाहिए। जैसे बाइबल में नजर आता है कि रजाम और रबाम, सुलेमान का बेटा रजाम और उधर था रबाम, जो जब रजाम और रबाम के दरमियान खराबी पैदा हुई तो रबाम ने ये कहा कि मुझे तो, अगर ये लोग गए उधर, यरबाम ने कहा कि अगर ये चले गए यहूदा में, इसराइल में, ये सामरी लोग, तो ये तो सारे रजाम के साथ मिल जाएंगे। तो उसने वहां पर एक बाल का देवता बना दिया, एक कुर्बानगाह बना दी। अब जो इसराइल में थी वो यहोवा खुदावंद की थी। अभी देखो एक ही मुल्क है, एक ही कौम है, एक ही लोग हैं, उनमें दो ग्रोह हो गए, और उन दोनों के जो पूजने वाली मकाम है वो बदल गए, दो ग्रुप बन गए, और उनके जो पूजा पाठ का तरीका वो भी बदल गया, दोनों का अलग-अलग हो। इसी तरह से जब ये बात आगे चली तो सिम के दो भाई थे, सिम, हाम और याफ्त, ये 3 भाई थे। अब सिम ने कहा हम क्यों इसके जद को माने, उन्होंने अपना देवता बना लिया, उसका नाम था एल। अब वो जद, सिम का जद था, फदान का जद था, हरान का जद था, दूसरे लफ्ज सीरिया का जद था, पहले मुकाम का जद था, दूसरे मुकाम का बन गया एल। और एल जो था वो हाम का खुदा था, हाम का देवता, मैं खुदा नहीं कहता, हाम का देवता था। अब फिर आ गया सिम, हाम और याफ्त। अब याफ्ती लोग जो थे वो उन्होंने अलग सहना शुरू कर दिया, उन्होंने कोई और नाम दे लिया, उनको आप ये कह लो कि यूनान में आ गए, कोई कहते हैं कुछ दूसरी तरफ। लेकिन अगर मैं कौमों की डिटेल में जाऊं तो बहुत पता चलेगा कौन सी कौम किधर गई, कौन सी कौम किधर गई। अब यूनानियों का जो देवता था वो था अपोलो, और हाँ, और रूमियों का जो देवता है वो है डियाना,
तुर्की का जो देवता है, देवी जो है, वो अर्थमस है। अब मध्यान का जो देवता है, मध्यान अरब को कहा जाता है, जो मध्यान का देवता है वो है अल्लाह। अल्लाह। अब जद जो है वो है सिम का, बाबल में खद बन गया। बिल्कुल। ईरान जो ईरान है वहां पर फारस की हुकूमत है, वहां पर वो खुदा बन गया। अब जब वो इंडिया में आया तो वो भगवान बन गया। और भगवान का जो और दूसरा इजी हो गया, उसको प्रिजाइड करने वाली वो आ गई गौ माता, गौ का जीओ बन गया। उसको भी आप ये कह लो कि उसको जीओ लगा के गौ बन गया, और डब्ल्यू गौ बन गया, उसकी डब्ल्यू उड़ा दी, डेल्टा लगा दिया तो गॉड बन गया। अब ये देखो, इसका रूट जो खुदा का है ये देवताओं से चलता है। जब हम हमेशा दुआ देवते का नाम लेकर करते हैं, तो यशुआ की किताब में लिखा है इस बात के बारे में कि तू गैर, ये यशुआ 23वां बाब और उसकी आयत है 23वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि तू गैर मबूदों के नाम भी अपनी जुबान पर ना लाना। ये है मेरे भाई खराबी की जड़। यहोवा खुदावंद कहता है तू गैर मबूदों के नाम, गैर देवतों के नाम भी अपनी जुबान पर ना लाना। हमारा तो सिस्टम ही आवा बिगड़ा हुआ है कि अच्छा, उधर से जब गोरे लोगों ने मानना शुरू किया, ट्रांसलेशन हुई, उन्होंने उसी एक देवते का नाम गॉड रख दिया। अब बाइबल में 3 नाम चलते हैं, एक है यहोवा, एक है जो एक यहोवा चलता है, और एक जगह पे वो एक और नाम है, उसको लॉर्ड कहा जाता है। इंग्लिश में देखें तो, जब इंग्लिश में देखें तो उसको लॉर्ड कहा जाता है, लेकिन अगर हिब्रू में देखें तो वो हो गया यहोवा। अब जो अपने आप को पैदाइश चौथा बाब पढ़े तो वहां पर है कि उस वक्त लोग, लिखा है, हवाला आप पढ़ सकते हैं, और लिखा है कि उस वक्त लोगों ने यहोवा नाम कह के उसकी इबादत की या दुआ की। हिब्रू में आ गया यहोवा, और अंग्रेजी में उसको लिख दिया लॉर्ड। अब जो खुद उसने कहा नाम वो है कि मेरा नाम यहोवा है। और जब यहूदियों ने, रबियों ने, या उन गुरुओं ने, या मजहब के ठेकेदारों ने, या मजहब के लीडरों ने नाम उसके सिफाती नाम रख लिए अपनी तरफ से, वो अपना नाम बता रहा है। अब उसके नाम कभी अदोनाय, किसी जगह पे एलोहिम, किसी जगह पे कुछ, और खुद ही कहा हमें डर लगता है। मैं इसकी मिसाल देता हूं, पुराने वक्तों में कुछ बुजुर्ग औरतें थी, कल्चर के तौर पे 4, 5, 6 बच्चे एक बंदे से पैदा हो गए हैं उसके, वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते। आप कोई पूछ गई किसी जगह पे तो कहा कि माँ जी आपके शौहर का नाम क्या है, तो नाम नहीं बता रही, मुझे शर्म आती है। बच्चे तूने उससे पैदा कर लिए हैं, जाती तो उसके साथ है, शौहर का नाम लेते, शौहर का नाम तुझे लेते शर्म आती। ये बनी इसराइल का तरीका था। बदी तुम कर रहे हो उसके सामने, खराबियां तुम उसके सामने कर रहे हो, उसके नाम को जलील कर रहे हो, नाम लेने से शर्म आती है। नहीं जी, हमने 99 नाम उसके सिफाती रख लिए, जो असली नाम था वो नहीं लेते, उसको दबा दिया और दूसरे नाम हाईलाइट कर दिए। जब हाईलाइट कर लिए तो उसका रिजल्ट देख लो बनी इसराइल का क्या हाल हुआ। जब वो, आप इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल कह सकता हूं, लिखा है उसका नाम लोगे तो वो सुनेगा। जब नाम ही नहीं उसका ले रहे तो नाम रख लिया। फर्ज करें, माजरत के साथ बात करता हूं, आपका नाम सफदर है जी, स्कूल में कोई और नाम होगा, दोस्तों के दरमियान, बिल्कुल, मोहल्ले में कोई और नाम होगा, काम पे सफदर साहब हो गया, कोई किसी तरह से नाम लेता है। अगर किसी बंदे को, आपकी मिसाल छोड़ के मैं किसी बंदे के और का नाम लेता हूं, जैसे बशीर है किसी का नाम, माँ बाप ने उसका नाम बशीर रखा, बिल्कुल, स्कूल में नाम उसका बशीर है। कोई कहता है जीरा, कोई कहता है शीरा, कोई कहता है बशीरिया। वो उन नामों से, क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट है, वो
उसी नाम से जाना पहचाना जाएगा जो उसका नाम किताबी है, असल नाम जो है। असल नाम जो है। जब आप इसके बारे में मैंने ये काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया है और सोचा है कि ये इस पर बात की जाए, क्योंकि पैदाइश की किताब उसका 4 बाब 26वीं आयत में लिखा है कि लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे, यहोवा नाम लेकर दुआ करने लगे। अच्छा, खरूज की किताब उसका 6 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है अपने यहोवा नाम से, अपने यहोवा नाम से जाहिर हुआ। बनी इस्राइल ने जो इतने उसके नाम बदले हैं, इसी वजह से इनका ये हाल हुआ है। उसका वही नाम लो जो असल है, जिस नाम से वो मुतारफ हुआ, जिस नाम से वो पहचाना जाता है, जिस नाम से उसने कहा मैं सुनूंगा। फिर यशुआ की किताब उसका 22वां बाब उसकी 34वीं आयत में लिखा है यहोवा जो है वो ही खुदा है। अब ये जो खुदा है, उन्होंने इसको आप खुदा लफ्ज निकाल दो, कहने का मतलब है कि वही एक देवता है। लेकिन बात यह है, मैं मिसाल देता हूं कि यहां पर 3 गिलास रख देते हैं पानी के, ठीक है, या 3 जग रख देते हैं। मैं कहता हूं कि लो जी ये गटर का पानी है, लेकिन साफ किया हुआ है, बड़ा अच्छा पानी है, फुल मिनरल्स है और साफ है, कोई इसमें बैक्टीरिया नहीं। ये पानी जो दूसरा गिलास है, ये चश्मे का पानी है, पहाड़ों का साफ है पानी। और ये जो है ये एक नहर का पानी है जो शहर से आती है, इसमें ये खुला पानी है। अब मेरा ये सवाल है, आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? मैं तो जी जाहिर है जो साफ पानी, गटर वाला तो कभी नहीं पीऊंगा ना जी। नहीं, वो भी साफ है, उसमें भी फुल मिनरल। लेकिन जब बता दिया जाए तो फिर तो कोई ना पिएगा। नहीं, अब तो वो साफ हो चुका है ना। लेकिन तसल्ली नहीं ना होगी कि वो गटर का पानी साफ ही है कि नहीं। लिखा है उसके ऊपर, वो लिखने की एक अलग बात है, लेकिन एक दिली तौर पे तसल्ली नहीं होती। ये बात है। जब बताया जाता है कि पता चलता है ये खुदा लफ्ज जो है ये देवता से आया है, और देवते को आप साफ सुथरा करके उस नाम को यहोवा के साथ फिट कर रहे हैं, तो गोया इस तरह से है कि आप किंग के सामने 3 रख देते हैं और कहते हैं जी ये गटर का पानी, ये वो इस बात की भी सजा देगा कि तूने मेरा म्यार क्या समझा कि गटर का पानी साफ करके ठीक करके मेरे सामने रखा, जब चश्मे का पानी तो वही रख, तूने ये मेरे सामने ये चॉइस क्यों रखी? जब वो यहोवा जो है वो कदूस है, वो पाक है, वो जोरावर है, वो गैरत वाला है, वो चमक वाला है, वही सब कुछ है, वही खालिक है, वो क्रिएटर है। तो जो जद है या खद है, जो अल्लाह है, या जो दूसरे अल्लाह जो मुसलमानों का है उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, भगवान जो है वो हिंदुओं का है उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, अपोलो जो है वो यूनानियों का है उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, डियाना रूमियों का है वो हमारे साथ ताल्लुक नहीं, अर्थमस ये तो जो एशिया कोचिक का है, तुर्की का है, हमारे साथ उसका ताल्लुक नहीं। और फिर इसी तरह से आप देखो बुद्धा जो है वो चाइनीज का है, हमारे साथ ताल्लुक नहीं। अब आपने वो एक नाम लिया, एल जो है वो फलस्तीनियों का है, वो हमारे साथ ताल्लुक नहीं। बाल जो है वो मिस्र का है, हमारे साथ उसका ताल्लुक नहीं। तो हम उनके नाम अपने नाम के साथ नहीं जी ये अच्छा लगता है, वही गटर वाला पानी भी टेबल पे रख दिया। आप यहोवा के नाम को भी डिग्रेड कर रहे हैं जब कहते हो वही यहोवा ही खुदा है। ये गलतियां हैं कौम की, जिसकी वजह से यशुआ ने कहा रहा मैं और मेरा खानदान, हम तो जिंदा खुदावंद की, जिंदा खुदा की नहीं, जिंदा खुदावंद की इबादत करेंगे। उस वक्त जब जिंदा खुदावंद की, क्योंकि वो लॉर्ड है, वही यहोवा है, वही खुदावंद है, उसमें सब कुछ है, आप उसको क्यों खुदा खुदा कर रहे हो? क्यों उस यहोवा को चढ़ा रहे हो? जब उसने कहा कि जो कोई मेरा नाम लेगा मैं उसकी सुनूंगा। फिर और क्या है, ये दाऊद कहता है ज़बूर 83 में उसकी 18वीं आयत में लिखा है जिसका नाम यहोवा है, फख्र करता है उस पर,
मैं उस पर फख्र करता हूं जिसका नाम यहोवा है। तो दाऊद किसी जगह शर्मिंदा हुआ? क्योंकि वो जानता है यहोवा नाम कौन है। उसके बाद फिर वही बात करता है, ज़बूर 110 में उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। अब यहां खुदा क्यों नहीं उसने कहा? क्योंकि जो लॉर्ड है वो इस्तेमाल हुआ है यशुआ के लिए, जो यशु है। अगर आप हिब्रू ज़बान में इसकी स्टडी करें तो 4 हरफी लफ्ज़ है यहोवा और 4 हरफी लफ्ज़ है यशुआ। युद, हे, वाव, हे, यह है यहोवा। फिर है यशुआ, युद, शीन, वाव, हे, ये है यशुआ। अब 4 लफ्जों पे जब आप देखते हो तो पता चलता है कि इनकी ताकत, इनका अमल, जब उसकी फिगर वाली जुबान हिब्रू की देखो तो यीशु मूसा ने कहा कि मुझे बता तू कौन है, तो उसने कहा मैं यहोवा। अब देखने के लिए यहोवा के साथ युद्ध, युद्ध हिब्रू जुबान की फिगर में है हाथ, हाथ। हे जो है वो उसका मतलब है देख, वाव का मतलब है कील, हे का मतलब है देख, हाथ देख, कील देख। अगर मुझे तू जानना चाहता है, हाथ देख और कील देख। यशुआ को देख लो, युद्ध हाथ हो गया, शीन दांत भी है और पसली भी है, और फिर वाव कील है, और हे है देख, हाथ पसली कील देख, वो है यशुआ। क्या तल्लक है हमारा खुदा के साथ? क्या तल्लक है हम उसकी हर वक्त बातें करते हैं? क्या तल्लक है हम इसी बात से कानों में दुआ करते हैं? बीमारों पर इसी वजह से बीमार शिफा नहीं पाते। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, उसका क्या नाम है? उसका नाम है यहोवा, उसका नाम है यशुआ। अब जीसस आ गया अंग्रेजी में, ये तो रखा हुआ है ना, दो ये पढ़ी लिखी बात है कि जो एक होता है आर्टिकल नाउन, एक होता है पर्सन नाउन। आर्टिकल नाउन है कि ये, इसको आप क्या कहते हैं? ऐनक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लासेस। ग्लासेस, ऑप्टिकल। बदल गया ना नाम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आर्टिकल है। लेकिन आपका नाम क्या है? सफदर। ये इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? सफदर ही बोलेंगे। हिब्रू में क्या कहा जाएगा? हिब्रू में भी सफदर ही रहेगा, पंजाबी में भी सफदर, ऐसे ही है। क्योंकि आप पर्सन नाउन हो, आर्टिकल नाउन नहीं हो। ये कैसी बात है? ये कैसा लॉजिक है कि यहोवा का नाम आप बदलते जा रहे हो? यशुआ का नाम जीसस आ गया, चलो यीशु हम कह सकते हैं, क्योंकि कई जुबानों में शीन बोला जाता है, जैसे सब्बत और शब्बत है। इसमें तो सीन शीन तो हो सकता है, बे वे तो हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं कि सिरे से कुर्सी जो है ये उर्दू में कुर्सी है, इंग्लिश में क्योंकि ये जो ये आर्टिकल है ना, ये चेयर हो गया। यहाँ नीदरलैंड में इसको कहते हैं स्टूल, लेकिन ये तो नहीं कि नीदरलैंड में अब उसको जैसे ये जो यशुआ है उसको यूनानी में ख्रिस्तस कह दिया, और जो फ्रेंच है उसमें यीशु कह दिया, और अरबी में उसको ईसा कह दिया। मोहम्मद का क्यों नहीं बदला? बुद्धे का क्यों नहीं बदला? अपोलो का क्यों नहीं बदला? सिर्फ इसी यही मेरे भाई, ये बात है जो आपने कही, क्यों गरीब हैं, क्यों बेकस है, क्योंकि यही बात है। क्योंकि इसके बारे में जब बार बार हम आगे और पढ़े तो इसके बारे में ये हमें पता चलता है कि उसके जो दानियल की किताब में लिखा है, दानियल की किताब 12वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है। अगर मैं आपको ये हवाला